गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपने स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों कंप्लीट कर लिए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक रहेगा विसर्ग संधि। ओके, कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में स्वर संधि के पांचों उपभेद थे, जिसमें दीर्घ, गुण, यण, अयादि, वृद्धि सारे कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद व्यंजन संधि के सारे नियम आपने कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट आज अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि। देखिए बहुत ही इजी है विसर्ग संधि। कुछ नियम है इसके। जब विसर्ग से आगे अर्थात आपको सबसे पहले तो इसकी मोटी पहचान बता दूं कि विसर्ग संधि में आपको कोई भी शब्द मिला, सबसे पहले देखना उसमें कि अगर संधि विच्छेद करके दे रखा है तो उसमें सबसे पहले शर्त मिलेगी आपको कि उसमें आपको विसर्ग मिलेगा। विसर्ग संधि में आपको विसर्ग मिलेगा। अगर उसको जोड़ेंगे तो उसके अलग अलग नियम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब देखिए जब विसर्ग संधि से आगे कोई व्यंजन हो तो अर्थात विसर्ग से आगे अर्थात जमा के बाद कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्लियर? कि विसर्ग से आगे कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन है, मन है विसर्ग दिख रहा है, प्लस बल, मनोबल। मन के विसर्ग लगा है और विसर्ग को अपन कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। है जैसी मतलब अपन कंठ से हवा को फेंकेंगे। मन है जैसे जिस शब्द के साथ लास्ट वर्ण होता है, जिसके साथ ये विसर्ग बना होता है, जैसे न के साथ विसर्ग लगा है तो न को अपन कंठ के साथ ऐसे बोलेंगे कि जैसे कि हम कंठ से इसकी हवा फेंक रहे हैं। न है विसर्ग को कंठ से बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए मन है, न में क्या है? न के बाद क्या है? विसर्ग और आगे क्या है? बल। अब ऊपर नियम में क्या था कि जब विसर्ग से आगे कोई व्यंजन हो तो व्यंजन है ब, ल, व्यंजन आ रहा है ब, तो विसर्ग का ओ आदेश हो जाएगा। क्लियर? विसर्ग है वो क्या बन जाएगा? ओ। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए तपय प्लस वन है, वही विसर्ग का ओ आदेश तपोवन है। मन है प्लस रथ, मनोरथ। अधय प्लस गति, अधोगति। क्लियर? बहुत ही इजी है। अगला नियम देखिए, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। देखिए विसर्ग से, उसमें तो था विसर्ग के बाद, और इसमें विसर्ग से पहले कोई स्वर हो अर्थात नी लिए हमने, नी विसर्ग है, इससे पहले आपको क्या देखना है? कोई स्वर है या व्यंजन है, ये देखेंगे पहले। तो यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो स्वर आए तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का रे हो जाएगा। ओके, तो नी नी में क्या है? ही की मात्रा है, स्वर है प्लस अर्थगम। समझ रहे हैं? तो नी और जैसे नी तो अपने पास बची थी और विसर्ग का क्या बन गया? रे। विसर्ग का रे प्लस आगे क्या था? अर्थ। अर्थ। अब देखो यहाँ पे अपने पास नी थी और रे अपने पास हलंत है, तो ये ए किस में आ जाएगा? रे में आ जाएगा। इस टाइप से हो गया ना। नी बच गया अपने पास क्या? ये अपने पास बचा होता निरर्थक। क्लियर? ठीक है। इसके बाद देखिए नी प्लस उपाय। नी अपने पास वही फिर इसमें स्वर है ई प्लस उपाय, तो नी तो अपने पास यूँ की त्यों बची थी और इसका विसर्ग का रे बन गया और प्लस उपाय। अब देखिए ये रे है, ये ऊ किस में काउंट हो गया? रे में, और अपने पास शब्द क्या आ जाएगा? निरूपाय। ओके, यहाँ तक क्लियर? नी प्लस छल निश्चल, नहीं सॉरी, नी प्लस विकार निर्विकार। दुह प्लस जन दुर्जन, मतलब विसर्ग का रे अगर विसर्ग से पहले स्वर है तो। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए अगला नियम क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के आगे क च छ श हो तो विसर्ग का श हो जाता है।
कि देखिए आपको वर्ण देखने पड़ेंगे, क च छ श, हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे धू प्लस कर, आपको क मिला, मतलब तालु या मूर्धा, ये तालु और मूर्धा दो से बता रखे हैं। तो अगर विसर्ग है और उससे पहले क च छ श हो तो विसर्ग का श श हो जाता है। दु प्लस कर दुष्कर, निहि प्लस चल निश्चल, निहि प्लस छल निश्चल, दुहु प्लस शासन दुशासन। इसके बाद देखिए अगले नियम में, यदि विसर्ग के आगे, इसमें देखो क त श, अर्थात इन तीन वर्णों में क त श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, कि विसर्ग के आगे क त श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ओके, नमः प्लस कार है, क है, न में विसर्ग था प्लस कार है। अब देखिए न में अपने पास बचा था, विसर्ग का क्या बताया था, दंती हलंत से कार है। इस प्रकार से आ गया अपने पास शब्द। ओके, इसके बाद देखिए पुरह प्लस कार पुरस्कार, निहि प्लस तेज निस्तेज, निहि प्लस शार निस्तार। ओके, निह प्लस शार निशार। इसके बाद देखिए आपने क्या क्या सीखा, एक बार अपन फिर से दोहरा लेते हैं अपना संधि का टॉपिक, जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों अपन ने कंप्लीट कर ली है। तो एक बार आप एक रिवीजन की तरह एक बार देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्लियर, कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जो अपन ने तीनों को कंप्लीट कर लिया है। दो, अब उसके बाद देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो ये किस प्रकार से अपन पता कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए स्वर संधि, दो स्वरों के आपसी मेल से उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। क्लियर, कि दो स्वरों के मेल से, अर्थात मैंने वीडियो शुरू वाली वीडियो दी थी उसमें मैंने बताया था, अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्वर संधि में स्वर प्लस स्वरों का मेल होता है, स्वर संधि में स्वर प्लस स्वरों का मेल होता है। और व्यंजन संधि में किसी व्यंजन के बाद, अर्थात व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, भाई स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है, और उनके मेल से जो परिवर्तन आए उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात स्वर स्वर के मेल से स्वर संधि और व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि। क्लियर, अब देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, अर्थात विसर्ग मिलेगा आपको और उसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसके मेल में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर, देखिए एक बार आप अलग अलग करके देखिए कि स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, कौन सी संधि, स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि। ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। क्लियर, और उसके बाद विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद विसर्ग मिलेगा प्लस उसके बाद क्या मिलेगा, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद देखिए संधि किए हुए वर्णों को, अर्थात हमने संधि कर रखा है, कोई भी वर्ण है अपने पास उसकी अपने संधि कर ली, अब उन वर्णों को अलग अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना, अर्थात जैसे विद्यालय शब्द है, मेरे पास क्या शब्द है, विद्यालय शब्द है। ठीक है, अब इसको संधि किए हुए वर्णों को, ये संधि युक्त है, संधि युक्त है ये, अब इसको अलग अलग करके लिख देना, विद्या प्लस आलय, ये अलग अलग कर दिया मैंने, तोड़ दिया इसको,
तो ये तोड़ने वाली कंडीशन अर्थात संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना, जो जैसे पहले थी, इससे पहले जो विद्यालय अपने पास ऐसे ही तो था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद्या को अपन, और विद्या को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। ये वर्ण है ये आधे द प्लस स्वर सहित ये से बनता है, ऐसे द यहाँ तक आप ट्राई करके देखेंगे तो दिखता भी है हल्का हल्का इस प्रकार से। तो अब इसको वापस मतलब इन वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना, कि जैसे हम इन वर्णों को अलग कर दिया, एक शब्द युक्त सामासिक पद अगर इनको जोड़ देंगे तो संधि और इसको अगर संधि युक्त शब्द हो गया, और अगर इसको मैं तोड़ के वर्णों में ले आऊँ तो संधि विच्छेद कहलाता है। क्लियर। इसके बाद देखिए अपना संधि का टॉपिक क्लियर होता है, और संधि के टॉपिक क्लियर होने के बाद कुछ एक अभ्यास के प्रश्न हैं जिनको आप खुद करके अपनी रफ कॉपी में देखना, आपको ये पता चलेगा कि मैंने इस टॉपिक में संधि के टॉपिक में कितना कवर किया है, कितना मुझे आया है। तो इसके लिए देखिए आप ये क्वेश्चन है, इनको करके देखेंगे। संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। स्वर संधि के कितने उपभेद हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। स्वर संधि और व्यंजन संधि में क्या अंतर है। ओके, ये तीनों क्वेश्चन आप करके लाएंगे, अपनी रफ कॉपी में करेंगे। उसके बाद देखिए मैंने हर एक संधि के कुछ एग्जाम्पल डाले हैं। इन संधि युक्त जो शब्द हैं, ये संधि युक्त शब्द हैं, इनका संधि विच्छेद करते हुए अपनी रफ कॉपी में एक गृह कार्य भी करेंगे कि इन सबको तोड़ते हुए अपनी कॉपी में नोट बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखें नोट्स तैयार कर लेंगे आप इनके सबके एग्जाम्पल लेके हर एक संधि के। ठीक है। उसके बाद देखिए संधि विच्छेद, मैंने संधि तोड़ दी है, यहाँ पे इन सब में संधि तोड़ रखी हैं, इनको आप जोड़ेंगे। ओके, कि कौन सी संधि है और किस में क्या मिला, ये सब आप बताएंगे। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का भेद भी लिखना है अगले वाले में, कि आपको संधि विच्छेद तो करना ही है, उसके बाद उसका भेद भी लिखना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता दूं, हरि प्लस ईश, हरीश, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। लोक प्लस एषणा, लोकेषणा, मतलब वृद्धि संधि। इन दोनों में जैसे दीर्घ संधि आ रही है और इसमें वृद्धि संधि। इस प्रकार से आप संधि विच्छेद करते हुए और उस संधि का भेद, जो संधि की स्वर संधि में एक कौन सी है, वृद्धि है, गुण है, अयादि है, इस प्रकार से आप ये भी अलग अलग डिवाइड करेंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि आ रही है। ओके, तो अपना जो ये संधि का टॉपिक था ये क्लियर होता है आज। ठीक है, इसको आप एक अच्छे से दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेना, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।